यदि भगवान निराकार है, निर्गुण है, तो सगुण कैसे बन गए, साकार कैसे बन गए? बपुधारी, बपुनी देह है, देह धारण क्यों की? रावण को मारने के लिए। जिसकी आंख के बोहों के इशारे मात्र से सृष्टि में प्रलय हो सकती है, तो रावण किस खेत की मूली है? रावण को मारना कोई काम नहीं है। निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, साकार देही कैसे धारण की, इसको विचार करके बताना। देखो, नॉट एज ए फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, बताना है, सोच के बताना है, विचार करके बताना है। वाह, मतलब बाकी बात तो भगवान ऐसे ही बताते हैं नशे में ही। इसलिए मैया पूछ रही है, प्रथम सो कारण कहू विचारी, विचार करके कहो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। निर्गुण ब्रह्म ने सगुण रूप कैसे धारण किया, कैसे धारण किया, वो कारण बताओ, आवश्यकता क्यों पड़ी? अच्छा चलो बता देंगे, और बोलो, और बोलो। तो अगला प्रश्न क्या था? पुनि प्रभु, पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, राम अवतारा, राम अवतारा, पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा, कहु उदारा, बाल चरित प्रभु। हे स्वामी, फिर मेरे को ये बताओ, राम का अवतार हुआ कैसे, उनका प्राकट्य कैसे हुआ? और उन्होंने जो उदार बालचरित किए, क्योंकि दुनिया का बाप किसी का बेटा बनता है, जगत पिता किसी की संतान बनती है, कितना जोर आता होगा उसको। भाई दुनिया का बाप किसी का बेटा बनता है, कोई इसको कहता है बेटे इधर आ, आप अपने बाप को जाकर ये कहो बेटे इधर आ, क्या बीतेगी उसमें? तो जो दुनिया का बाप है, जगत का पिता है, वो बालक कैसे बना, कैसे अपने आप को कंट्रोल किया होगा? तो उसके माँ बाप ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया होगा? क्या आम बच्चों की तरह रहा या कोई विशेष चरित्र किए? बाल चरित्र पुनि कहु उदारा, उदारी थे एक तरह से, क्या मानने वाले थे। अच्छा फिर क्या पूछा, तीसरा प्रश्न क्या पूछा? कहु जथा जानकी विवाही, कहु जथा जानकी विवाही, राज तजासो दूषण काही, राम तजासो दूषण काही। जानकी से विवाह किस प्रकार हुआ? कहु जथा, जथा यानी जैसे, जानकी विवाही, जैसे जानकी का विवाह हुआ वो बताओ। राम का विवाह की बात नहीं है, जानकी के विवाह की बात है। कहु जथा जानकी विवाही, जैसे जानकी ब्याही गई वो बताओ। और राज तजासो दूसर काई, किस दोष के चलते राज का त्याग किया? राज किसको बुरा लगता है? शासन करना कौन नहीं चाहता? राम ने उसका त्याग किस दोष के चलते किया? दोष किसका था, कैसा था, ये आप मेरे को बताओ। अच्छा, राज छोड़ के कहाँ गए? वनवासी कीने चरित अपारा, वनवासी कीने चरित अपारा, चरित अपारा हरि, चरित अपारा, चरित अपारा हरि, चरित अपारा। वनवासी कीन्हे
अपारा कहु नाथ जिमी रावण मारा, कहु नाथ जिमी रावण मारा, रावण मारा हरि रावण मारा, रावण मारा हरि रावण मारा। अच्छा, वनवसी कीन्ही चरित पारा, एक चरित तो है बाल चरित, अब ये दूसरा चरित है। चरित्र में फर्क आ रहा है, एक तो बालक की लीला थी, अब एक वन की लीला है। तो वनवसी कीन्हे चरित अपारा, वो सारे बताओ कौन चरित्र किए थे। फिर मेरे को ये बताओ रावण कैसे मरा, क्योंकि रावण का मरना मुश्किल है। रावण कौन? मैं, और मेरा मरना मुश्किल है। रावण कौन? जिसके 10 सिर हैं। रावण कौन? जिसके 10 सिर हैं वो रावण है। 10 मुख बोल उठा कुलाना, 10 मुख जिसके हैं। मैं कैसे मरेगा बताओ? मैं को मारना बहुत मुश्किल है। कह तो दिया मैंने आपको कि अहंता ममता का त्याग करो, लेकिन मैं को मारना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं मरेगा, मैं को मारना मुश्किल है। सब मर जाएंगे, मैं नहीं मरेगा, नहीं मरेगा ना। तो ये मैं कैसे मरा, इसीलिए प्रश्न ये सही है, रावण कैसे मरा। अच्छा, रावण को मारने के बाद राज बैठ की बहु लीला, राज बैठ की बहु लीला, सकल कहु शंकर सुख शीला, सकल कहु शंकर सुख शीला। बाल चरित था, वन चरित था, लेकिन राज बैठ कीनी बहु लीला। अब लीलाएं हुई है, राज में बैठने के बाद लीला की है, वो चरित्र नहीं है, वो लीला है। जो राज में बैठने के बाद की गई वो लीला है। राज बैठ कीनी बहु लीला, सकल कहो शंकर सुख शीला। सब कहो हे शंकर भगवान, सब कहो। वैसे पति का नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन सब कहो हे शंकर भगवान, सब कहो हे सुखशील, सब कहो। शंकर भगवान सुन रहे हैं बैठे बैठे, हाँ और बोल। देखो एक फर्क है, अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो अच्छा श्रोता हो। आपको वक्ता बनना है ना, अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। देखो रावण ने प्रश्न किए थे, हनुमान जी सुन रहे थे, कोई जवाब नहीं दिया। रावण थक के चुप हो गया, उसके बाद हनुमान जी सोच सोच के बोलते हैं कि का जवाब देते हैं। ऐसा थोड़े कि रावण ने पूछा कैलंकेश कवन ते बंदर, मैं रघुबीर दूत दशकंदर। फर्क है, ये गुरु महाराज हैं। पार्वती में आप प्रश्न पे प्रश्न किए जा रही है, तो याद भी कैसे रहेंगे उनको? कोई जवाब नहीं दिया, इसको पूछ लेने दे एक बार भी। चुटो कटा की नहीं करते हमारे तो यहाँ सुन, बीच में सुन, ऐसा नहीं है। सुन रहे हैं भी भगवान, और बोल, और कुछ है तो बता दे। तो याद आ गया फिर, बहुरी कहेहु करुणायतन कीन्ही जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनी किमि गवने निज धाम। सियावर राम सिया राम सिया राम सिया राम। बहुरी कहेऊ करुणायतन, करुणायतन करुणा के भंडार, करुणा के घर। क्या कहो? कीन्ही जो अचरज राम, राम ने जो आश्चर्य किया, अचंभा किया। कौन सा अचंभा किया? कि प्रजा सहित रघुवंश मनी किमि गवने निज धाम। निज धाम, यहाँ कोई साकेत, कोई वैकुंठ, कोई गोलोक, ऐसा कोई नाम नहीं है। निज धाम यानी अपने धाम। वो कैसे गए प्रजा के साथ? अपने धाम कैसे गए? कौन से धाम? अब प्रभु का धाम कहाँ है?
अपने राम का धाम कहां है? बता सकते हो राम का धाम कहां है? कहां है राम का धाम? राम ने कहा जद्यपि सब बैकुंठ बखाना, सब लोग कहते हैं बैकुंठ 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 बखान करते हैं, लेकिन मेरे को बैकुंठ से कोई सरोकार नहीं है, मेरे को तो अयोध्या सरोकार है। राम ने खुद नहीं कही है बात कि सब बैकुंठ का बखान करते हैं, बैकुंठनाथ बैकुंठनाथ बैकुंठनाथ, लेकिन मेरे को बैकुंठ से मतलब नहीं है, मेरे को तो अयोध्या से मतलब है। अब भगवती पूछ रही है निज धाम प्रजा सहित रघुवंशवनी किमी गवने निज धाम। अरे जाएंगे कहां? वो तो अयोध्या में थे, तो जाएंगे कहां फिर बताओ? ये तो विरोधाभास हो गया। भगवान तो कहते हैं कि मेरे को अयोध्या के समान कुछ प्रिय है ही नहीं, मेरा कोई धाम नहीं है। लोग वैकुंठ बताते हैं, लेकिन मेरे को वैकुंठ सरोकार नहीं है, मेरे को अयोध्या सरोकार है। और भगवती पूछ रही अपने धाम कैसे गए? ये तो बहुत अभीड़ा प्रश्न कर लिया। नेत्र खुल गए भगवान शंकर के, इसका जवाब कैसे देंगे? और प्रश्नों का जवाब दे देंगे, इसका कैसे देंगे? नेत्र खुलते भगवती के हाथ जुड़ गए, बोलते भगवान हो सकता है कोई ऐसा प्रश्न रह गया हो जो मेरे दिमाग में ना आया हो, उसका उत्तर आप ऐसे ही दे देना। क्योंकि जहां अर्थ सुनने वाले होते हैं, कथा सुननी है तो अपने आप को आर्त बनाओ। भगवान की कथा आर्त कोई समझ में आएगी, पैसे वाले को समझ में नहीं आएगी। उसके पास पैसा है इसलिए वो भगवान की कला समझ नहीं सकता। आर्त बनो, आर्त आर्त अधिकारी जय पाई। जब दुखी रहेंगे तो भगवान याद आएंगे, भगवान की कथा याद आएगी, भगवान लीला याद आएगी। यही मां पार्वती कहती है। तो सज्जन पुरुष दुराव नहीं करते, गूढ़ रहस्य भी बता दिया करते हैं। तो कोई गूढ़ रहस्य बीच में आ जाए वो भी भगवान मुझे बता दे। चुप हो गई भगवती। अब देंगे जवाब भोलेनाथ। प्रणाम किया अपने भगवान को, फिर से अपने भगवान किसके? और तुरंत मानस में मानस आ गया। याद करते ही मानस में मानस आ गया। और ये हम आपसे कहते हैं वही मानस है जिसके मानस में मानस है। याद करते ही चरित्र मानस में आ गया।